बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 12 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 748 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और 2 रोज़ के बाद यानी कि 15 से 17 मार्च को रशिया के सदारती इंतखाबात हैं। और 2 रोज़ कबल यानी कि आज से 2 रोज़ कबल रशिया ने अमेरिका के सफ़ीर को तलब किया था। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया और रशिया ने एहतजाज किया था कि हमारे पास इंटेलिजेंस है कि आप रशिया के सदारती इंतखाबात में मदाखलत का मंसूबा बना चुके हैं, बदमज़गी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो अमेरिका के सफ़ीर हैं उन्होंने कहा था कि हमारा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। आज भी अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट तो सामने आई है और अमेरिका ने, वाइट हाउस ने आज ये स्टेटमेंट क्यों जारी की उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। ये जो बंदा आपको नज़र आ रहा है इसको आपने मई 2023 में भी देखा था। ये फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन एक ग्रुप है जो एंटी रशिया है, प्रो यूक्रेनियन ग्रुप है। ये 2022 में ये ग्रुप सामने आया था रशिया के ख़िलाफ़ और इसने रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर दाखिले की कोशिश की कई मरतबा। 2022 में बड़ी कोशिश थी इनकी जानिब से और बाकायदा तौर पर एक जंग रिपोर्ट हुई थी, लेकिन रशिया ने इन्हें मार भगाया था। यूक्रेन वापस भाग गए थे ये, लेकिन ये नारा लगाकर भागे थे कि हम आएंगे और मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे, तो ये आ चुके हैं। इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करके बताया कि रशिया के 4 रीजन्स का दावा किया इन्होंने, कुर्स्क और बिलगोरोद रीजन समेत। इन्होंने ये दावा किया कि हम इन रीजन्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं और रशिया की फ़ौजों को हम यहाँ से भगा चुके हैं और एक विलेज को तो इन्होंने कहा कि हमने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल भी कर लिया है। अब वीडियोस पर वीडियोस इनकी जानिब से जारी की जा रही हैं। ये मैं आपको साथ साथ वीडियोस दिखा रहा हूँ कि इनकी जानिब से अब ये भी कहा जा रहा है और कुछ रशियन जो सारिफ हैं उन्होंने भी कुछ वीडियोस जारी की हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। कुछ वीडियोस रशियन सारिफ भी अपलोड कर रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इन्होंने ये दावा किया है और इसने अपने ऐलान के अंदर कहा रशियंस को मुखातिब करते हुए कि हमारी दुश्मनी आपसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारी दुश्मनी है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से और हमारी दुश्मनी है यूक्रेन जंग के ख़िलाफ़ है हम, तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपने घरों के अंदर रहना है। हमारी लड़ाई रशिया के फ़ौजियों से है। अब ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये रशिया के एक सारिफ ने अपलोड की अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर और ये लिखा कि टैंक्स दाखिल हो रहे हैं बिलगोरोद रीजन के अंदर। ना सिर्फ टैंक्स दाखिल हो रहे हैं बिलगोरोद रीजन के अंदर, बल्कि मॉस्को के एक सारिफ ने ये वीडियो जो आपको नज़र आ रही है मॉस्को के सारिफ की जानिब से अपलोड की गई है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन है, ये जो ग्रुप है इसका अपना एक फ्लैग है। जैसे यूक्रेन का फ्लैग है पीला और नीला, इनका जो फ्लैग है वो है सफ़ेद और नीला। तो ये जो बलून्स के ऊपर आपको मॉस्को की फ़िज़ाओं में नज़र आ रहा है, ब्लू और वाइट बलून्स, और ये इनका जो फ्लैग है वो मॉस्को की फ़िज़ाओं में लहरा रहा है। और साथ ही इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक मैसेज जारी किया कि हम आ रहे हैं रशिया को आज़ाद करवाने के लिए, हम बहुत जल्द मॉस्को पहुंच जाएंगे। और जिस तरह के हमले हैं, जिस तरह की वीडियोस हैं, अभी तक रशिया की जानिब से क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो गवर्नर लेवल के रद्द-ए-अमल हैं वो रशिया की जानिब से सामने आ रहे हैं कि कोशिश की गई थी, हमने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। और ये झूठे दावे हैं रशिया की जानिब से। रशिया के जो गवर्नर्स हैं वो अभी तक इस तरह के बयानात जारी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, अभी चंद मिनट्स कबल, 1 घंटा कबल ये जो सूरत हाल है ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सामने आई है। और ये जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये तो इनमें से कुछ तो चंद मिनट्स कबल भी जो सार्फिन हैं वो चंद मिनट्स कबल भी ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और तवातर के साथ जो है ये वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अब क्रेमलिन की जानिब से रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है। गवर्नर लेवल पर इस तरह के हमलों को मुस्तरद किया जा रहा है और क्रेमलिन की जानिब से आज एक स्टेटमेंट सामने आई थी। क्रेमलिन ने ये बताया था, जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा था कि आज 25 ड्रोन हमले यूक्रेन ने करने की कोशिश की और हमने 25 के 25 को मार गिराया। तो फिर ये क्या है? ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था। कहाँ पर? बहुत दूर, यूक्रेन के बॉर्डर से माइल्स एंड माइल्स दूर था, यानी कि डीप इनसाइड रशिया। यूक्रेन के ड्रोन ने टारगेट किया एक इंडस्ट्रियल एरिया को। अब ये यूक्रेन से डीप इनसाइड रशिया तो छोड़ दें, मॉस्को से भी मीलों दूर ये जो रीजन है ये मॉस्को से भी मीलों दूर है, जिसको यूक्रेन ने ड्रोन्स के थ्रू टारगेट किया है। और ये जो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये भी आज की वीडियो है, जिसमें रशिया का एक और तैयारा मिलिट्री कार्गो प्लेन IL-76 ये भी तबाह हो गया
और इस पर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि जी कबूतर जो है वो आकर एक इंजन से टकरा गया था, जिसकी वजह से ये तैयारा जो है ये तबाह हो गया। और इसके अंदर 15 बताया जा रहा है, 15 के करीब जो फौजी हैं वो भी इस तैयारे के अंदर सवार थे। अब ये टोटल अगर गिने तो तकरीबन 5 से ज़्यादा ये रशिया के रीजन्स बनते हैं जो आज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अंडर अटैक हैं और अभी तक अंडर अटैक हैं। और इनकी जानिब से जो लीजन ग्रुप है इनकी जानिब से अभी भी तवातर के साथ वीडियोस सामने आ रही हैं और वाइट हाउस का रद्द अमल भी सामने आ गया। वाइट हाउस ने सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने अनाउंस किया 400 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान अमेरिका की जानिब से किया गया। साथ ही वाइट हाउस ने कहा कि जो इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट की या फिर बदमज़गी क्रिएट करने की जो खबरें हैं वो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये रशिया पर हमला कर रहा है, रशियंस ही हैं जो रशिया के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो हमारा इस तरह का कोई प्लान हमारा नहीं है। हालांकि इनका प्लान है, मैंने आपको बताया था कि जो अलेक्सी नावाल्नी की अहलियाँ हैं उन्होंने भी अनाउंस किया था कि हम इलेक्शंस के दिनों में यानी कि 15 से 17 मार्च को इस खातून ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। जो इसके खावंद के सपोर्टर्स हैं, काफ़ी सपोर्टर्स हैं रशिया के अंदर, अलेक्सी नावाल्नी के यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको इसने कहा था कि आपने इलेक्शंस का बायकॉट करना है और आपने घरों से बाहर निकलना है। तो उस वक्त ही रशिया की जानिब से जो है वो रद्द अमल सामने आना स्टार्ट हो गया था कि जो बाइडन का मंसूबा है और जो बाइडन ने इस खातून को टास्क सौंपा है। और आज जो कुछ हो रहा है, इंतखाबात से यूँ कह लें कि 48 से 72 घंटे बाकी रहते हैं और आज ये जो कुछ रशिया के अंदर हो रहा है, तो इसको देखते हुए वाइट हाउस ने एडवांस में रद्द अमल जारी कर दिया है कि हमारा इंतखाबात में बदमज़गी का कोई मंसूबा नहीं है। अमेरिका के अलावा डेनमार्क ने 336 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया है। यूरोपियन यूनियन की जो इमदाद है वो भी मार्च के इसी महीने के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन को मिल जाएगी। अब जिस तरह की सिचुएशन है तो इसको देखते हुए अब आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली रशिया के सदारती इंतखाबात को लेकर के। क्या रशिया के जो सदारती इंतखाबात हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जो गवर्नर्स हैं इन बॉर्डरिंग रीजन्स के, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि स्कूल बंद रहेंगे। अगर आपने इन्हें मार भगाया है तो फिर स्कूल बंद करने का कोई आपका जवाब नहीं बनता। लेकिन इनकी जानिब से अनाउंस किया गया है कि बेलगोरोद रीजन के अंदर, कुर्स्क रीजन के अंदर स्कूल बंद रहेंगे आने वाले दिनों तक, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इन्होंने अनाउंस किया है। तो इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए रशिया के सदारती इंतखाबात जो डेट्स अनाउंस की गई हैं 15 और 17 मार्च, क्या इन्हीं डेट्स पर रशिया के सदारती इंतखाबात हो पाएंगे? जिस तरह के हमले हैं, या फिर क्रेमलिन की जानिब से कोई नई डेट का अनाउंस किया जाएगा, या फिर सदारती इंतखाबात से कबल जैसे पिछले साल मैंने आपको बताया कि इन्हें मार भगाया था रशिया की फोर्सेस ने, तो क्या इस मरतबा भी हैं? तो ये तैयारी के साथ नज़र भी आ रहा है। तो क्या इस मरतबा भी रशिया इन्हें मार भगाएगा 2 रोज़ के अंदर? और सदारती इंतखाबात जो डेट है, अनाउंस्ड डेट है, उस पर सदारती इंतखाबात हो पाएंगे? रशिया के अलावा, रशिया और यूक्रेन के अलावा मोल्दोवा से भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मोल्दोवा ने तलब किया रशिया के सफ़ीर को और ये कहा कि आपके जो सदारती इंतखाबात हैं इसको लेकर आप जो रीजन है मोल्दोवा का, जो ऑटोनोमस रीजन है ट्रांसनिस्ट्रिया, वहाँ पर 6 जो पोलिंग बूथ्स हैं वो बनाए जा रहे हैं रशिया की जानिब से। अमूमन मोल्दोवा का कहना है कि एक होता है, वो भी दारुल हुकूमत के अंदर होता है, और वो बनाया जा रहा था। लेकिन ये 6 जो पोलिंग बूथ्स हैं ये समझ से बाहर हैं। ऑलरेडी मोल्दोवा को कंसर्न्स हैं कि रशिया ट्रांसनिस्ट्रिया को अपने साथ शामिल करना चाहता है और उसके बाद ये पोलिंग बूथ्स बनाया जाना, 6 पोलिंग बूथ्स बनाया जाना ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर, इसको लेकर मोल्दोवा के अंदर भी बहुत से कंसर्न्स हैं। और दूसरा, यहाँ पर भी वही जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है मोल्दोवा के अंदर भी, क्योंकि अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट है, और यहाँ पर जो यूक्रेन के अंदर है, रशिया के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं, और अब अलेक्सी नावाल्नी की अहलियाँ हैं, वो भी आपको मालूम है कि अमेरिका के पपेट्स हैं सारे के सारे। तो रशिया को अमेरिका को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि अमेरिका, ये जो मदाखलत है ओवरऑल ये अमेरिका की जानिब से की जा रही है। अब किस तरह का रद्द अमल सामने आएगा रशिया की जानिब से और किस तरह से ये सूरत हाल रशिया कंट्रोल करने में कामयाब होगा, डेवलपिंग स्टोरी है, नज़र रखूँगा मैं और आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।